अपनी भौगोलिक यात्रा को बरकरार रखते हुए आज हम एक ऐसे दर्शन शास्त्री दार्शनिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिन्हें फादर ऑफ साइंस, फर्स्ट फिलोसफर के नाम से जाना जाता है। ये मिलेटस के थे और इनके द्वारा इंटरसेप्ट थ्योरम, द कंसेप्ट ऑफ नो दाई सेल्फ दिया गया। इन्होंने नदी के मार्ग बदलने की योजना के बारे में बताया और तारों की जो दिशा है उसकी सही पहचान कैसे करते हैं उनके बारे में अवगत करवाया। तो आज हम मिलेटस के थेल्स के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कल्पना कीजिए, लगभग 2600 साल पहले, जब न तो आधुनिक नक्शे थे, न दूरबीनें और न ही वैज्ञानिक उपकरण, तब एक व्यक्ति ने ऐसे सवाल पूछने शुरू किए जिन्होंने दुनिया को देखने का तरीका ही बदल दिया। क्या पृथ्वी हमेशा से वैसी ही समझी जाती थी जैसी आज हम जानते हैं? नहीं। और इस कहानी के केंद्र में है एक नाम, थेल्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसने तारों को पढ़ा, नदियों के रहस्य समझने की कोशिश की और ऐसी खोजें की जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। लेकिन आखिर थेल्स कौन था? प्राचीन ग्रीस में 7 ऐसे विद्वान थे जिन्हें 7 सेजेस ऑफ ग्रीस कहा जाता था। इन 7 महान बुद्धिमानों में सबसे प्रमुख नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस। लोग उसे सिर्फ दार्शनिक नहीं बल्कि प्रकृति के रहस्यों का खोजी मानते थे। उस समय अधिकांश लोग प्राकृतिक घटनाओं को देवताओं की इच्छा समझते थे, लेकिन थेल्स ने कहा, हर घटना के पीछे कोई प्राकृतिक कारण होता है। यहीं से शुरू हुई वैज्ञानिक सोच की एक नई यात्रा। थेल्स ने पृथ्वी के बारे में एक साहसी विचार प्रस्तुत किया। उसका मानना था कि पृथ्वी एक चपटी डिस्क की तरह है जो पानी पर तैर रही है। आज ये विचार गलत माना जाता है, लेकिन उस युग में ये एक क्रांतिकारी सोच थी। पहली बार किसी ने पृथ्वी को समझाने के लिए धार्मिक कथाओं के बजाय तर्क का सहारा लिया, और यही सोच आगे चलकर भूगोल के विकास की नींव बनी। अब एक ऐसा रहस्य जिसे उस समय कोई नहीं समझ पाया था। हर साल नाइल नदी में भयंकर बाढ़ आती थी। लोग इसे देवताओं का चमत्कार मानते थे, लेकिन थेल्स ने अलग सोचा। उसने अनुमान लगाया कि एटीजियन विंड्स यानी मौसमी हवाएं नदी के जल प्रवाह को प्रभावित करती है और यही बाढ़ का कारण हो सकती है। हालांकि उसका सिद्धांत पूरी तरह सही नहीं था, लेकिन उसने पहली बार प्राकृतिक कारणों की खोज करने की कोशिश की, और यही विज्ञान की असली शुरुआत थी। रात का अंधेरा, समुद्र में भटकते जहाज और ऊपर चमकते तारे। थेल्स ने समझा कि तारे सिर्फ सुंदर नहीं हैं, वे दिशा भी बताते हैं। उसने नाविकों को तारों के आधार पर मार्ग पहचानने की विधि सिखाई। यही ज्ञान बाद में समुद्री यात्राओं और भूगोलिक खोजों की नींव बना। थेल्स ने सोलर सॉल्स्टिस यानी सूर्य के वार्षिक चक्र का भी अध्ययन किया। उसने देखा कि वर्ष के कुछ विशेष दिनों में सूर्य की स्थिति बदलती है। यह समझ कैलेंडर निर्माण और समय निर्धारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई। भूगोल और खगोल विज्ञान का यह संबंध मानव सभ्यता को नई दिशा देने वाला था। लेकिन थेल्स की सबसे आश्चर्यजनक उपलब्धि अभी बाकी थी। कहा जाता है कि उसने बिना उस पर चढ़े मिस्र के पिरामिड की ऊंचाई माप ली। कैसे? सिर्फ उसकी छाया देखकर। उसने ज्यामितीय सिद्धांतों का उपयोग किया और एक ऐसी समस्या हल कर दी जो उस समय असंभव मानी जाती थी। इसी सोच ने आगे चलकर थेल्स थ्योरम और इंटरसेप्ट थ्योरम जैसी अवधारणाओं को जन्म दिया। लेकिन थेल्स की सबसे चौंकाने वाली सोच अभी सामने आनी बाकी थी। उसने एक ऐसा दावा किया जिसने पूरे प्राचीन संसार को हैरान कर दिया। थेल्स का मानना था कि इस संसार की हर चीज का मूल तत्व पानी है।
उसके अनुसार जीवन की शुरुआत पानी से हुई है और प्रकृति की हर शक्ति किसी न किसी रूप में पानी से जुड़ी हुई है। आज विज्ञान इस विचार को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, लेकिन उस समय यह सोच बेहद क्रांतिकारी थी, क्योंकि पहली बार किसी ने दुनिया की उत्पत्ति को देवताओं की कहानियों से नहीं, थेल्स का एक प्रसिद्ध संदेश था, नो thyself, स्वयं को जानो। शायद यही उसकी सबसे बड़ी सीख थी। उसने हमें सिखाया कि दुनिया को समझने से पहले हमें सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि हर खोज की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। आज हजारों साल बाद भी जब हम नदियों का अध्ययन करते हैं, तारों से दिशा पहचानते हैं, पृथ्वी को समझने की कोशिश करते हैं या किसी मानचित्र को देखते हैं, तो कहीं न कहीं उस यात्रा की शुरुआत उसी व्यक्ति से जुड़ती है, थेल्स। वो व्यक्ति जिसने भूगोल को केवल स्थानों का अध्ययन नहीं, बल्कि दुनिया को समझने का माध्यम बनाया।